ये हमारा क्रैश ट्रॉली है। इसमें हम इमरजेंसी ड्रग और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मतलब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और लाइफ सेविंग ड्रग्स रखते हैं। तो हम ये जो क्रैश ट्रॉली होता है हम बेड के बगल में रखते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली इमरजेंसी टाइम में हम मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये जो क्रैश ट्रॉली है इस आज के वीडियो में आपको जो लाइफ सेविंग ड्रग है इसके बारे में बताऊंगा। तो जो क्रैश ट्रॉली में क्या क्या होता है, कार्डियक मॉनिटर हो गया, ईसीजी होता है, डेफिब्रिलेटर होता है और लाइफ सेविंग ड्रग। तो मैं लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में बताऊंगा। ये है इंजेक्शन एड्रेनालिन। इंजेक्शन एड्रेनालिन जो होता है ये 1 ml का एम्पूल है। इसमें एड्रेनालिन कितना है, 1 mg है। तो ये जो एड्रेनालिन जो होता है हम कब देते हैं, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, प्लस हम किस में देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में। सेवर एलर्जिक रिएक्शन में क्या देते हैं, हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में भी क्या करते हैं, हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं। तो इसको हम जब इसको आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। तो आईवी कब देते हैं हम, आईवी जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तब पेशेंट को हम देते हैं आईवी। तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं देते आईवी, इसको हम डिजोल्व करना पड़ता है। तो इसमें 1 ml का एम्पूल है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो रेशियो होता है 1:1000 रेशियो होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9 ml नॉर्मल सलाइन डिजोल्व करते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है 1:10,000 होता है। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, आईवी देते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस कितना देना है। फिर इसको हम कब यूज करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, सेवर एलर्जिक रिएक्शन में भी इंजेक्शन एड्रेनालिन यूज करते हैं। इसको हम एलर्जिक रिएक्शन में हम आईएम देते हैं। तो डाइल्यूट करके देना है या विदाउट डाइल्यूट करके देना है, एज पर डॉक्टर एडवाइस हमें पेशेंट को आईएम देना है इंजेक्शन एड्रेनालिन। ठीक है, उसके बाद आता है इंजेक्शन अविल। अविल जो होता है एंटीहिस्टामिन होता है। इसको हम क्या कब देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे इंसेक्ट बाइट हो गया या फूड से एलर्जी होगी, कोई भी एलर्जी होता है तब हम क्या देते हैं, इंजेक्शन अविल देते हैं। अविल जो होता है कंपनी का नेम है, ब्रांड नेम है। और इसमें कितना है, 2 ml का एम्पूल है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है, जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, फेनड्रामाइन होता है, फेनड्रामाइन। तो कितना होता है इसको, ईच ml कंटेंट कितना होता है, 22.75 mg होता है। इसको हम आईवी स्लो देना है, आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। तो मेनली हम क्या देते हैं, आईवी देते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंजेक्शन आईवी स्लो देना है हमें। तो इसमें स्लोली हमें क्या करना है, इंजेक्शन आईवी पुश करना है स्लोली। उसके बाद आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। जो इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है ये होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आता है पाउडर फॉर्म में आता है। ये 100 mg का होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 ml में डिजोल्व करके पेशेंट को देते हैं। कब देते हैं, ये पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। जैसे पेशेंट को रेडनेस हो गया या स्वेलिंग हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन में भी क्या होता है, स्वेलिंग होता है। जैसे मच्छर काटने के बाद हमें स्वेलिंग होता है, वैसे भी क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में हमारे बॉडी में पूरा स्वेलिंग होता है। उस टाइम हमें क्या देते हैं, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, आईवी देते हैं, 5 ml में डिजोल्व करके देते हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड डोज है 200 mg तक हम दे सकते हैं इसका। ठीक है, और इसमें अस्थमा में भी देते हैं। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को एलर्जी की वजह से अस्थमा, एलर्जी की वजह से क्या होता है, हमारा अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट का एयरवे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो एयरवे इन्फ्लामेशन होता है तो तभी हम क्या देते हैं, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम कर देता है अस्थमा पेशेंट को। उसके बाद क्या है, इंजेक्शन डेरिफ्लिन। इंजेक्शन डेरिफ्लिन जो होता है ये 2 ml का एम्पूल है। तो इसमें एक है ब्रोंकोडायलेटर है। तो ब्रोंकोडायलेटर होता है मतलब हमारा जो ब्रोंकाई होता है उसको क्या करता है, डायलेट करता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो एयरवे होता है उसको क्या कहता है, स्मूथ बनाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत नहीं होती। तो ये डेरिफ्लिन जो होता है, जैसे पेशेंट को मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, उस टाइम देते हैं। जो पेशेंट होता है, सीओपीडी होता है पेशेंट, या ब्रोंकियल अस्थमेटिक पेशेंट होता है, तो उसमें क्या देते हैं हम, इंजेक्शन डेरिफ्लिन देते हैं, जो क्या करता है, एयरवे मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, स्मूथ करता है। और पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो ये कब देते हैं पेशेंट को, जब शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी में क्या करते हैं, हम पेशेंट को इंजेक्शन डेरिफ्लिन देते हैं। उसके बाद आता है इंजेक्शन डोपामाइन। इंजेक्शन डोपामाइन जो है ये 5 ml का एम्पूल है। तो इसमें कितना है, ईच ml में कितना होता है, 1 ml में कितना होता है, 40 mg। तो ये 200 mg का एम्पूल है। तो इसमें हम कब देते हैं पेशेंट को बीपी को, हाइपोटेंशन होता है पेशेंट उसमें देते हैं। जब कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें भी क्या करते हैं, पेशेंट को हम देते हैं। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट जो होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्लस जो कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करने में एक काम करता है इंजेक्शन डोपामाइन। तो इसको कैसे देते हैं, हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम 50 ml सीरीज में क्या करते हैं, 45 ml नॉर्मल सलाइन और 5 ml डोपामाइन मिक्स करके हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। एज पर कितना डोज देना है, डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू हम देते हैं इंजेक्शन डोपामाइन। इसका काम क्या है, डोपामाइन का बीपी को बढ़ा देता है और हमारा यूरिन आउटपुट जो होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आता है इंजेक्शन एट्रोपिन। इंजेक्शन एट्रोपिन जो होता है ये भी कब देते हैं, हम कार्डियक अरेस्ट में देते हैं।
और पेशेंट का जब ब्रैडिकार्डिया होता है, पल्स कम हो जाता है, तब हम देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, IV प्लस IM यूज़ होता है। तो मेनली जो होता है IV यूज़ करते हैं हम एट्रोपिन। तो और किसमें किसमें दे, इसमें एट्रोपिन जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है, उसमें क्या होता है एंटीडोट का काम करता है। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, जो पॉइजन को क्या कहता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब पॉइजन की क्षमता को कम कर देता है। और प्लस किसमें देते हैं, जिसमें सर्जरी होता है, सर्जरी में क्या होता है पेशेंट को क्या होता है एयरवे में क्या होता है सिक्रीशन आ जाता है, तो सलावा आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी क्या होता है इंजेक्शन एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है इंजेक्शन डेक्स्ट्रोज 50%। इंजेक्शन डेक्स्ट्रो 50% जो होता है ये 25 ml है इसमें। तो पेशेंट जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जैसे पेशेंट को 45 से नीचे का ब्लड शुगर डाउन होता है, तो हम इसको क्या करते हैं पेशेंट को 20 इसमें सीरीज में लोड करके 50 ml सीरीज में लोड करके, इसमें 25 ml है, तो 25 ml हम क्या करते हैं पेशेंट को IV देते हैं। उसके बाद पेशेंट का हमें ब्लड शुगर भी चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये क्या है हाइपोग्लाइसेमिया देते हैं 50% डेक्स्ट्रोज। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।